एक बार एक हसीन खूबसूरत औरत जो बेवा थी एक गांव में रहने के लिए आई। उसका नाम आफिया था। गांव के लोगों ने उसे जब देखा तो आपस में बातें करने लगे कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, अकेली क्यों है। पड़ोस की औरतों ने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि 17 साल की उम्र में उसकी शादी एक उम्र रसीदा शख्स से कर दी गई थी और उस बुजुर्ग के इंतकाल के बाद वो अकेली रह गई। इलाके के जवान और बूढ़े मर्दों से तंग आकर उसने फैसला किया कि वो कहीं और चली जाएगी, इसलिए इस गांव में रहने आ गई। अगले ही दिन जब वो जंगल की तरफ लकड़ी लेने के लिए निकली, उसे एक खूबसूरत तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा थोड़ी देर तालाब के सामने बैठ जाती हूँ। जैसे ही वो तालाब के सामने बैठी, उसे पानी में कोई हरकत महसूस हुई। खौफ से उसका बुरा हाल था। उसने कांपते हुए आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और एक झटके से एक बहुत बड़ा सांप पानी से सर निकाल के खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। आफिया बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगी। अचानक सांप ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? आफिया को तो जैसे यकीन ही नहीं आया कि एक सांप कैसे बोल सकता है। आफिया ने घबरा कर कहा, मैं लकड़ी लेने आई थी। सांप ने कहा, मैं जिन हूँ और इस जंगल का रखवाला हूँ। किसकी इजाजत से तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें किसी ने मेरे बारे में बताया नहीं? आफिया ने कहा, मैं इस गांव में कल ही आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। सांप ने मायूसी से कहा, ठीक है, चले जाओ, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। आफिया को उसकी मायूसी नजर आ गई। आफिया ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सांप ने कहा, मुझे एक शैतान के पुजारी ने काले जादू से कैद कर दिया है कि मैं हमेशा सांप बनकर इसी तालाब में रहूं। मेरे गले में जो ये जादू का लॉकेट है, यही उस जादूगर का तावीज है। अगर मैं बाहर निकलने की कोशिश करूं तो मैं जल जाऊंगा। आफिया ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगी, मगर एक शर्त पर, कि तुम इस्लाम कबूल करोगे। सांप बहुत खुश हुआ और अपनी गर्दन आगे कर दी। आफिया ने लकड़ी काटने वाली दराती से वो लॉकेट काट दिया और उसी वक्त सांप पानी से बाहर आया और एक खूबरू नौजवान बन गया। आफिया उसके हुस्न को देखकर दांग रह गई। फिर दोनों में मोहब्बत हुई और दोनों ने निकाह कर लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई हमें बुरा लगे तो जरूरी नहीं कि वो सच में बुरा हो। सच्ची मोहब्बत हमेशा पर्दों में छुपी हुई होती है। आपको हिम्मत करके वो पर्दा उठाना पड़ता है।